यूपी के बाराबंकी में बीच चौराहे पर सरेआम हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामूली सड़क हादसे में हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और बीच बचाव करने पहुंचे एक इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। रविवार 30 मार्च की शाम समय करीब 6 बजे, जगह लखनऊ अयोध्या NH 27 नगर कोतवाली क्षेत्र सफेदाबाग के निकट केवाड़ी मोड़ पर एक लाल रंग की महिंद्रा थार गाड़ी और एक पिकअप वाहन के बीच मामूली टक्कर हो गई। इस पर थार में सवार दबंग युवक आग बबूला हो गए और दोनों गाड़ी चालकों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही पलों में तू मैमे में बदल गई। संयोग से वहां से गुजर रहे लखनऊ निवासी इंजीनियर सुमित ओझा ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर दबंगों को ये नागवार गुजरा। बात इतनी बढ़ गई कि थार सवार युवकों ने पहले सुमित से गाली गलौज की, फिर मारपीट पर उतर आए। जब इतने से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो एक आरोपी ने रिवॉल्वर निकाली और भीड़ के सामने सुमित को गोली मार दी। गोली लगते ही सुमित मौके पर ही ढेर हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। SP दिनेश कुमार सिंह ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए नगर कोतवाली पुलिस, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया। कई CCTV फुटेज भी खंगाले गए। मुखबिरों को अलर्ट किया गया और 48 घंटे के भीतर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया। नगर कोतवाल अजय सिंह और स्वाट प्रभारी ब्रजकिशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सफेदाबाद निवासी सत्येंद्र गोस्वामी और गोंडा जिले के अनूप गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी रिश्ते में ममेरे भाई हैं और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई व ठेकेदारी का काम करते हैं। अनूप गोस्वामी ही वह शख्स था जिसने रिवॉल्वर से फायर कर सुमित ओझा की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई देसी रिवॉल्वर और वारदात में शामिल महिंद्रा थार भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। SP दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक इस मामले में सभी सबूत जुटाए जा चुके हैं और आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सड़क पर मामूली विवाद भी क्यों खून खराबे में बदल जाते हैं। यह मामला सिर्फ एक इंजीनियर की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती भी है। आरोपियों की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल यह भी है, क्या ऐसे सिरफिरे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी या फिर सड़क पर हिंसा का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। लखनऊ रोड पे किवाड़ी मोड़ के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गाड़ियों में एक टक्कर हुई है, जिनमें एक थार गाड़ी है और एक मैजिक टाइप की लोडर है और एक बाइक है, और उनमें आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित करके घटना का अनावरण के लिए लगाया गया और 48 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है और घटना में प्रयुक्त गाड़ी, असलाहा और 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। इसमें जो इनसे पूछताछ हुई और घटना स्थल के आसपास से जो CCTV कैमरे थे उनका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग फीड लिया, उसका विश्लेषण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक लाल कलर की थार गाड़ी थी जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। एक लोडर गाड़ी से इसकी टक्कर हुई। उसी क्रम में बाइक वाला भी इनके बीच में आ गया था, जिससे इनके बीच में आपस में टक्कर होने के पश्चात कहासुनी होने लगी। इसी बीच इनके बीच में मारपीट भी हुई। तभी जो थार सवार युवक थे उनके द्वारा रिवॉल्वर निकाल करके बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इस घटना में CCTV कैमरों के विश्लेषण, आसपास से की गई पूछताछ, मुखबिरों से प्राप्त सूचना आदि के आधार पर संदिग्ध थार के बारे में हम लोगों ने जानकारी किया। जो थार थी उसका 40-50 ज्ञात हुआ कि 4050 करके नंबर उस थार का है और महिंद्रा कंपनी और दूसरी जगहों से जो CCTV कैमरे लगे थे उनके माध्यम से पूरी जानकारी करके इसके बारे में पूरी जीरोइंग की और इन अभियुक्तों की उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक सत्येंद्र गोस्वामी है और दूसरे अनूप गोस्वामी है। दोनों आपस में ममेरे भाई हैं। इसमें अनूप गोस्वामी के द्वारा वाद विवाद के दौरान मृतक को गोली मारी गई थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य आगे निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें भी जानकारी ये हुई है कि इनका सफेदाबाद में ही स्थानीय स्तर पर एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है जो कि ये चलाते थे। अनूप गोस्वामी इनका ममेरा भाई था जो कि इनके साथ में रहता था, जो दुकान के मालिक थे, और साथ में कुछ ठेकेदारी आदि का कार्य भी ये करते थे।
इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमने जो अभी तक खंगाला है उसमें कोई अभी तक मुकदमा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अभी हम लगातार और जानकारी कर रहे हैं। हमारी टीम ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन की और असलहे की बरामदगी की है। इनसे लगातार हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं, जानकारी कर रही हैं और भी जो वहाँ से CCTV की फीड प्राप्त हुई है उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।